हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फास्ट मैथ सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात के कुछ प्रश्नों के बारे में। तो यहाँ पे अनुपात के कुछ ऐसे प्रश्न होंगे, वो किस प्रकार होंगे। जैसे 2 नंबर दे दिया गया, जैसे 25 और 9 का मध्यानुपाती। तो हम इसमें आज मध्यानुपाती बात करेंगे, मध्यानुपाती ज्ञात करना। और फिर आ जाता है तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। और फिर तीसरा क्या आ जाता है, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। और फिर लास्ट वाला क्या आ जाता है, प्रथमा अनुपाती। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथमानुपाती। ठीक है, तो ये जो है 4 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही गजब के यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और सबको डाउट रहता है कहीं ना कहीं। तो मध्यानुपाती के बारे में बात करेंगे, तृतीयानुपाती की बात करेंगे और चतुर्थानुपाती भी निकालना आपको सिखाएंगे, प्रथमा अनुपाती भी निकालना बताएंगे। अब मध्यमा अनुपाती में क्या होता है, कोई 2 नंबर दे दिया जाएगा, उनके जब मध्यमानुपाती आप ज्ञात करके बताओ क्या होगा, उसको भी बताएंगे। तृतीयानुपाती में 3 नंबर दे दिए जाएंगे, हाँ 2 नंबर दे दिए जाएंगे, उसका तीसरा जो है निकालना होगा, तीसरा अनुपात क्या होगा उसको भी सिखाया जाएगा। चतुर्थानुपाती क्या होता है, जब 3 नंबर दे दिए जाएंगे तो उसका चतुर्थानुपाती निकालना होगा। और जब प्रथम नहीं दिया गया, पीछे वाले 3 दिए गए होंगे तो उसको प्रथमानुपाती बोलेंगे और उसका भी मान निकालना हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, 9 और 25 का मध्यमा अनुपाती बताइए। 9 और 25 का मध्यमा अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या, मध्यमा अनुपाती। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो मध्यमा अनुपाती क्या होता है, इनका फॉर्मूला लिख लीजिए। तो इसको हम प्रथम पद कह सकते हैं, प्रथम पद इसको कह सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, अंतिम पद कह सकते हैं। जब भैया 2 ही पद दिया गया है तो प्रथम अंतिम पद में इसको हम कर देंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, यक्षोही कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए, छोटा सा है। इसका फॉर्मूला क्या है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद। ठीक है, प्रथम फर्स्ट पद गुणे सेकेंड पद, और वर्गमूल के अंदर होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे 9 और 25 का हम मध्यानुपाती निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुणे 25। अब इनको हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनको गुणा करने पे वैल्यू हमको क्या प्राप्त होगी, 25 नवैया में कितना होता है, 225। क्या होता है, 225। अब 225 निकला है तो इसके ऊपर वर्गमूल लिखा है, तो आप चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल सकते हो, या आपको ऐसे अगर पता है किसका वर्गमूल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली। तो हमको मान लो पता है 15 15 में 225 होता है, ना चाहो तो आप इसको वर्गमूल निकाल लो, मन हो तो भाग विधि से निकाल लो, और आपका मन हो तो एलसीएम विधि से निकाल लो, गुणनखंड विधि से निकाल लो, कैसे भी बहुत आसान 3-4 तरीके हैं जो है वर्गमूल निकालने के। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दे, ऐसा वो नंबर देगा, मैं आप सभी लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसा वो नंबर देगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो किसी का वर्ग बन जाए। जैसे 9 और 25 का गुणा दिया, देखो 15 का वर्ग बना, ये कि नहीं बना। ऐसे यहाँ पे 4 गुणे 25 कर देगा तो 25 चौका 100, और 100 किसका वर्ग है, 10 का। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अब ये हो गई पहली बात। अब हम दूसरी बात क्या करते हैं, दूसरी हम बात कर लेते हैं तृतीयानुपाती की। तो मध्यानुपाती अब दोस्तों नहीं दिक्कत होगी। तो तृतीयानुपाती में क्या है दोस्तों, यहां पे तृतीयानुपाती हम किस प्रकार निकालेंगे, यहां पे जो दिया गया है क्वेश्चन, 12 और 30 का तृतीया अनुपाती ज्ञात कीजिए। 12 और 30 का तृतीया अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब वो फॉर्मूला मत लगाना है तो पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी हमारी, तो मध्यानुपाती इसका निकल आएगा। हमको ये पूछा तृतीय अनुपाती, तो यहाँ पे अब अनुपात में कितने 4 पद होते हैं, समानुपात, अनुपात इधर अनुपात इधर,
ठीक है, अनुपात इस तरीके से समानुपात और इस तरीके से अनुपात। तो यहाँ पे दो भिन्न इधर, एक भिन्न इधर दे रही होगी, दो एक भिन्न उधर दे रही होगी। तो इस प्रकार इसे, अब इसको 12 अनुपात हम लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे समानुपात। अब यही पद यहाँ पे जब जिसका जब तृतीय अनुपाती पूछेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो थर्ड पे इसी को रख देना है और फिर लास्ट वाले में एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। तो ये 2 नंबर अपने आप लिखने हैं। अगर 2 नंबर का अगर तृतीय अनुपाती पूछेगा तो यहाँ पे जस्ट संख्या इसको इधर लिखना है जस्ट बगल में, और इसके बाद आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। अब इनका आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप ऐसी वीडियो नहीं देखे इनका निकालना, तो इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। और ना देखिएगा तो यहाँ पे भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे अब इनको इनका जो है जब निकालेंगे, इनको जब हल करेंगे तो हमारा जो है क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इनका, बाह्य पद बराबर मध्य पद। अब यहाँ पे गुणनफल, गुणा से गुणनफल समझ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इनका बाह्य पद कौन से हैं, जो बाहर हैं, जो एकदम किनारे पे हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, बाह्य पद हो गए। तो बाह्य पद गुणे मध्य पदों का गुणनफल, तो 30 गुणे 30 कर दिया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब यहां से यक्स की हमको वैल्यू चाहिए, तो 30 गुणे 30, और इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, बट्टे में जाएगा, तो 12। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे में 30, 2 एक में 2, 2 15 में 30, और यक्स बराबर कितना बचेगा, 15 पचे 75 बटे 1 का मतलब कुछ ना है। तो यहाँ पे कितना होगा, यक्स बराबर क्या होगा 75। तो इसका तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती 75 होगा। तो यह तृतीय अनुपाती आपको पता चल गया। अब चलिए हम चतुर्थानुपाती भी बताएंगे और प्रथमा अनुपाती आपसे बात करेंगे। अब जो है इसका जो चतुर्थानुपाती हम निकालेंगे, तो चतुर्थानुपाती जब हम निकालेंगे, जब आपके 3 पद दिए होंगे, तब हम जो है चतुर्थानुपाती निकालने को आपसे कहेगा, अन्यथा कहेगा नहीं। जब 2 पद दिए गए हों तो आपसे मध्यानुपाती और जो है तृतीय अनुपाती आपसे पूछ सकता है, उसमें से किसी को एक को पूछ सकता है। आप दोनों को जानते हैं, फार्मूला मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपसे चतुर्थानुपाती जब पूछेगा, जब आपके पास 3 पद उसने दे रखा होगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, 6 5 21। क्वेश्चन क्या है, 6 5 और 21 का, यहाँ पे 21 है, 21 का चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्था अनुपाती क्या होगा, तो इनको हमको अनुपात में सजा देना है। तो 6 अनुपात 5 अनुपात, यहाँ पे 5 के बाद समानुपात होगा दोस्तों, और यहाँ पे 21, फिर अनुपात, और लास्ट वाला हम यक्स मान लेंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा कि नहीं निकल। तो चतुर्था अनुपाती हमको यक्स मान लेना है। चतुर्था अनुपाती जो पूछेगा चौथे नंबर पे जाएगा, उसको हमको यक्स मान लेना है। और यहाँ पे हम समानुपात क्यों लगाए, आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, क्योंकि अनुपात होता है बटे, और जो बराबर होता है इस तरीके से, तो ये किसका होता है, समानुपात का होता है। ठीक है, जो बराबर होता है समानुपात का होता है। तो इसलिए समानुपात का मतलब दोनों भिन्न क्या है, दोनों अनुपात बराबर है, यानी समानुपात है। ठीक है, तो समानुपात का सिंबल आप देख रहे हैं, अनुपात का ये देख रहे हैं। अब इसमें मैंने अभी हल करना बताया कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल। तो बाह्य पद ये हैं, तो इनका गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 21 गुणे 5 के बराबर है। तो यक्स की वैल्यू यहां से हमको चाहिए, तो हमको क्या करना है, एक मिनट दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अब जो हम ऐसी वैल्यू रखनी है जो पॉइंट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो 21 गुणे 5, और इसको बट्टे में भाग कर सकते हैं। एक गुणे वाली चीज जब पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगी, बट्टे में जाएगी। आप चाहो तो इसको गुणा करके पूरी वैल्यू लिख के फिर 6 से भाग कर दो, लेकिन मैं ऐसा उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप चाहो तो 21 पंचे 105 कर लो, और फिर बटे 6 कर लो। इसके बाद इसको चाहो तो भाग कर दो। 6 एकम में क्या होगा, 6, यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, और 6 सतह में 42, और फिर 6 सतह 42 में कितना बचेगा 3, और पॉइंट लगाकर अब 3 के पीछे 0 लगा सकते हो।
तो 6 7 42 होता है, और फिर 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 पंचे में 30 हो जाएगा। तो 17.5 इसका जो है चतुर्थानुपाती कितना आएगा, 17.5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे मैंने कैसे कर दिया, तो 105 को आप आसानी से भाग कर सकते हो, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इस तरीके से 6 कम में 6 करोगे, 4 बचेगा, 5 उतारोगे, 6 7 में 42 करोगे कि नहीं करोगे, यहाँ पे क्रॉस होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 ले लोगे, 6 पंचे में 30 हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसानी से कर सकते हो। अब प्रथमानुपाती की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रथमानुपाती भी हम निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का हम प्रथमानुपाती निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा दोस्तों। अगर मान लो यहाँ पे हम कोई पद पहला वाला ना लिखे, पहला वाला जो हम नहीं लिखेंगे तो हमको उसको यक्ष मान लेना है। मान लो 2 8, कोई भी संख्या मान लो, 2 8 और 3 का प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती क्या होगा, तो यहाँ पे प्रथमा, अब प्रथम पे तो यहाँ पे हम प्रथम यक्ष मान लेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे, पूरा प्रोसेस हमारा फिर वैसे, फिर 2, फिर समानुपात, फिर 8, फिर अनुपात, फिर 3। ठीक है। अब यक्ष की हमको वैल्यू चाहिए, तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद ये हमारे ये छोर, तो इनके गुणे के बराबर इनका गुणनफल होता है। अब यक्ष की वैल्यू जो हमको चाहिए, तो इसको ये गुणे वाली चीज पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगी। तो 2 अट्ठे यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और 16 बटे क्या हो जाएगा 3, और इनको जब भाग करेंगे तो 3 पचे में 15, एक बचेगा जो दोस्तों, तो 3 पचे 15, एक बचेगा, तो यहाँ पे एक के पीछे एक चला जाएगा, 0 पॉइंट लगाकर 0 लेंगे, तो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये 3 ही 3 हो जाएगा। तो आप 1 2 अंक तक करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों को कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो जो है उम्मीद करता हूं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा, प्रथमानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती, मध्यमानुपाती। तो इस प्रकार सारे चीज यहाँ पे आज क्लियर कर दिए गए हैं। अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए निकालने में। अब दिक्कत एक बात की, अब अगर आपको होगी मध्यानुपाती में, जैसे मान लो कोई परफेक्ट नंबर न दिया गया हो, तो उसका वर्ग हम न बन रहा हो, तो हम फिर क्या करेंगे, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि नॉन परफेक्ट नंबर का वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे ऐसी ही ट्रिकदार वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेंगी, और जो है आप नई नई चीजें सीख कर अपना जो है ग्रोथ थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।